सीजेपी के आंदोलन के बीच आज फिर बातचीत की पहल होने वाली है। थोड़ी देर में सीजेपी के डेलीगेशन के साथ सरकार की एक बैठक होने जा रही है और इस बैठक के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को चुना गया है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से बात करेंगे, जबकि सीजेपी की तरफ से बैठक में सौरभ दास और आशुतोष रंका शामिल होंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका जंतर मंतर से रवाना हो गए हैं और वो जल्द ही केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। तो सबकी निगाहें इस मीटिंग पर यहाँ पर कि आखिर मीटिंग के बाद क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, क्योंकि सीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना था कि वो इस्तीफे के बाद ही कोई बात उनकी मानेंगे। अब सरकार की ओर से क्या क्या यहाँ पर सामने रखा गया, फिर क्या शर्तें, क्या कोई सीजेपी अपनी शर्त यहाँ पर ऐड ऑन करती है और ये जो प्रोटेस्ट है ये कब तक जारी रहेगा, एक सवाल ये भी है, क्योंकि छात्र लंबे वक्त से जंतर मंतर पर इकट्ठा हैं और हर दिन लगभग हम तस्वीरें भी आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। और आज जो बैठक होगी उस पर भी बच्चों की निगाहें भी होंगी, छात्रों की निगाहें भी होंगी, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। तो क्या निकलकर आप सामने आने वाला है, हर किसी को उसी पर अब यहाँ पर मंथन करना है। और उसके बाद देखिए, छात्रों के साथ पूरा विपक्ष इस वक्त एकजुट हो चुका है, फिर सरकार भी लगातार नए नए जो अहम पहल हैं उनको यहाँ पर सामने लेकर आ रही है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात यहाँ पर कही गई है कि जल्द से जल्द ऐसे जितने मामले हैं जो छात्रों से जुड़े हुए हैं, नीट परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए और जो न्याय की प्रक्रिया है उसको और ज्यादा तेज किया जाए। और आज जो मीटिंग यहाँ पर होने वाली है, थोड़ी देर में सीजेपी के साथ ये बैठक यहाँ पर होगी, उसमें आज क्या निष्कर्ष निकलेगा उस पर भी सबसे ज्यादा निगाहें पूरे देश की इस वक्त है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि यहीं पर बातचीत होने वाली है। एक न्यूट्रल वेन्यू की बात सीजेपी लगातार यहां पर कर रही थी। उनका ये कहना था कि जंतर मंतर के आसपास आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने कहा था कि या तो किसी सरकारी आवास में या सरकारी क्षेत्र में ही ये जो मीटिंग है वो होगी। अब इस बैठक के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को चुना गया है। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, पूरे देश की निगाहें आज हैं, छात्रों की निगाहें हैं, उनके जो परिजन हैं उनकी निगाहें हैं कि आज क्या होने वाला है, तो कितनी देर में बैठक शुरू होने वाली है? देखिए, खबर यह है कि जो वेन्यू है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग प्रस्तावित थी केंद्र सरकार और उसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों के बीच में, लेकिन अब वो उसको वीपी हाउस शिफ्ट कर दिया गया है। और ये भी खबर है कि यहाँ पर आ चुके हैं, शिफ्ट की है और अचानक लास्ट टाइम में ये वेन्यू चेंज हुआ। थोड़ी देर में ये पता चलेगा कि आखिर में इस मीटिंग में फैसला क्या हुआ है। लेकिन इस बीच में देखिए, 1 बजे का कैबिनेट का मीटिंग का भी टाइम निर्धारित है। 2 महत्वपूर्ण मीटिंग है और सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग इस बात को लेकर इसलिए है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में मीटिंग के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर में केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री की तरफ से, और प्रधानमंत्री ने जो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था और उन्होंने एक वीडियो जो मैसेज किया था जिसमें भरोसा दिलाया था, उसके बाद क्या ये लोग आगे बात मानते हैं या फिर कंटिन्यू रखते हैं प्रदर्शन और धरना? रवि, अभी आपने कहा कि वेन्यू यहाँ पर चेंज किया गया, क्या कोई कारण बताया गया कि आखिर क्यों इस वेन्यू को चेंज किया गया है? कोई कारण नहीं बताया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और वीपी हाउस बिल्कुल आसपास में एक ही रोड पे है। तो इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम सवाल ये है कि आज बैठक है, आपके 2 लोग गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी। सोनम वांगचुक ने जिस प्रकार से अनशन तोड़ा, जिस प्रकार से मांगे रखी है उनके सामने, आपको लगता है कि इस्तीफे से कम में समझौता हो जाएगा? हम मानेंगे नहीं ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूरी नहीं है। तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं? सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। अपोजिशन पार्टी आपके साथ जो है वो पॉलिटिक्स खेलने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आ रहा है, ये सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 है, अन्ना हजारे की तरह ये भी शांत हो जाएंगे। आपको लगता नहीं है कि ऐसे जो बयानात हैं वो आपके आंदोलन को कमजोर बनाते हैं? हमारा, जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है।
अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा कोई चांस है कि किसी भी तरीके का क्रैकडाउन, किसी भी तरीके का डिटेंशन आपके साथ आज रात को हो सकता है? यस, हमें ऐसा पता चला है क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा भीड़ आ सकती है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद तो ये सरकार बहुत ही बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि क्या हुआ, सोनम सर को इन्होंने उठा लिया, उसके बाद आंदोलन बड़ा हो गया। आपने और बड़ी खबर देखिए, सीजेपी और सरकार के बीच बैठक की जगह यहां पर बदली गई है। फिलहाल के लिए जगह बदली हुई है, लेकिन बैठक जरूर होगी, ये बात यहां पर लगातार सामने आ रही है। और पूरे देश की निगाहें इसी बात पर हैं कि आखिर बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। क्या प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा या फिर प्रोटेस्ट इसी तरीके से लगातार जारी रहेगा, और क्या क्या शर्तें अब सीजेपी यहां पर रखेगी, क्योंकि सरकार ने कहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। इसके अलावा जो नियम है उनको और ज्यादा सख्त किया जाएगा। क्या उस मांग से सीजेपी संतुष्ट है या फिर और भी कोई डिमांड्स यहां पर सीजेपी सामने रख सकती है? फिर सरकार अपनी बातचीत किस तरीके से सीजेपी के सामने रखेगी? सरकार ने क्या मसौदा यहां पर तैयार किया, उसको लेकर तो देखिए कैबिनेट में चर्चा लगातार हुई ही, लेकिन अब आगे किस तरीके से उन तमाम समस्याओं का निस्तारण हो, कैसे सोल्यूशन निकाले जाएं, इसी पर हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द अब जो प्रोटेस्ट है वो यहां पर खत्म हो, क्योंकि छात्र लंबे वक्त से वहां पर एकत्रित हैं, लंबे वक्त से अनशन और प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा था। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपने जो अनशन है उसको तोड़ा है, और सीजेपी लेकिन लगातार ये कह रही है कि उनका अनशन अब भी जारी रहेगा। उनकी मांग है कि इस्तीफे के नीचे तो वो बात नहीं करेंगे। रवि सिंह हमारे सहयोगी लगातार बात कर रहे हैं। रवि, इससे पहले आप बता रहे थे कि सीजेपी के प्रतिनिधि वहां पहुंच चुके हैं, तो क्या बैठक शुरू हो चुकी है या शुरू होने में अभी कुछ वक्त है? नहीं, देखिए मीटिंग शुरू हो चुकी है, और क्योंकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की सिक्योरिटी भी यहाँ पर नजर आ रही है। अचानक मीटिंग का वेन्यू है वो एक आश्चर्यजनक तौर पर चेंज हुआ, और अभी वीपी हाउस में ये मीटिंग चल रही है। रफी मार्ग पर ही वीपी हाउस भी है, और रफी मार्ग पे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरी मीटिंग की तैयारियां चल रही थी, और सब लोग वहीं पर इंतजार भी कर रहे थे, सिक्योरिटी व्यवस्था भी वहीं पर थी। लेकिन अचानक मीटिंग वीपी हाउस में शुरू हुई। यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदे भी यहाँ पर हैं, प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा है, और इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्री जेपी नड्डा भी यहीं पर मौजूद है, जो खबर मिल रही है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी भी यहीं पर प्रीमाइसेस में नजर आ रही है। तो ये मीटिंग चल रही है। थोड़ी देर में मीटिंग के बाद ये आउटकम आएगा कि आखिर में इसका आउटकम क्या है, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द जनता मंतर पर जिस तरीके से पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, उसको खत्म कराया जाए, क्योंकि सोनम वांगचुक ने तो अपना अनशन तोड़ दिया है। लेकिन अब चैलेंज ये है कि किसी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी की ये प्रदर्शन, धरना वो खत्म कराया जाए। देखिए अब जी रवि, सारी डिटेल्स आप लगातार हम तक पहुंचा रहे थे, और जैसा रवि ने हमें यहां पर बताया कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। अब बैठक के बाद देखिए सबकी नजरें उसी पर ही हैं कि आखिर होगा क्या। अब इसके बाद आगे की किस तरीके से रणनीति यहां पर तैयार होती है, सीजेपी की सरकार की जो बातचीत है, क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा, क्योंकि जगह यहां पर देखिए तुरंत बदली गई है। जो बैठक की जगह थी वो पहले कुछ और थी, लेकिन बाद में इस जगह को यहां पर बदल दिया गया। अब सबकी निगाहें इसी बात पर है कि आज क्या बात बन जाएगी, या फिर ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से आगे जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया रवि तमाम डिटेल्स यहां पर सामने रखने के लिए। और लंबे वक्त से जिस तरीके से पूरा प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा है, न्यूज़ 18 इंडिया भी हर एक तस्वीर, हर एक पहलू भी आपको लगातार दिखा रहा है, और निष्पक्ष रूप से शुरुआत से भी दिखाता आया है। जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो भी लगातार हमने कई सारे रिपोर्ट्स अपने सहयोगियों के द्वारा आप तक पहुंचाई भी थी, और उन चेहरों तक भी हम पहुंचे जिन्होंने इस नीट पेपर लीक को अंजाम दिया था। हमने सवाल भी लगातार उस वक्त किए थे, और न्यूज़ 18 अब भी उन छात्रों की जायज मांगों के साथ लगातार खड़ा है। इसके अलावा हर एक पक्ष दिखाना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, और हम आपको दिखा भी रहे हैं।